नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। रायसेन जिले की उदयपुरा तहसील में तहसील मुख्यालय से 14 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में विंध्याचल की पर्वत की दूधिया की पहाड़ी में स्थित है, जहां पर सुबह से ही भक्तों के आने जाने का सिलसिला जारी है। वहीं भक्त 6 किलोमीटर ऊंची खड़ी पहाड़ी चढ़कर पहुंचते हैं, जो अत्यंत कठिन चढ़ाई है। वहीं बताते चले कि शिव पुराण में उल्लेखनीय है, बताया जाता है कि स्थान काफी ज्यादा उल्लेखनीय है। महिला पुरुष बच्चे सभी शिव अभिषेक करने आते जाते हैं। वहीं विशाल मेला भी यहाँ पर भराता है। वसंत पंचमी को यहाँ पर विशाल मेला लगता है। विशाल मेले में हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। देश में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र तीसरे ज्योतिर्लिंग उज्जैन महाकाल का यह उप ज्योतिर्लिंग है, जो कि रायसेन जिले के उदयपुरा तहसील की विंध्याचल पर्वत श्रेणी में है, जो कि समुद्र तल से 1500 मीटर ऊंचाई पर है और 6 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई चढ़ने पर पहुंचा जा सकता है। यह ज्योतिर्लिंग शिव पुराण में उल्लेखित है और जिसे दुग्धेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि विंध्याचल की दूधिया पहाड़ी पर स्थित है। बताते चले कि कल मृगेंद्रनाथ के नाम से यह जाना जाता है, जहां पर लोग काफी ज्यादा संख्या में पहुंचे। प्रति वर्ष हजारों श्रद्धालु वसंत पंचमी को यहां पर पहुंचते हैं। मृगेंद्रनाथ यानी कि दुग्धेश्वर धाम में 6 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई चढ़ते हुए भक्तों ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए। वहीं 3 पहाड़ी चढ़कर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के उप ज्योतिर्लिंग का जल अभिषेक करने के लिए सुबह से रात्रि तक हजारों भक्तों के दर्शन वहां पर करने पहुंचे। वहीं पर प्राचीन कुएं का जलपान भी किया, जिसके जल को अमृत के समान माना जाता है। प्रतिवर्ष वसंत पंचमी पर भोलेनाथ पर जल अभिषेक उज्जैन महाकाल के 11 दर्शनों का लाभ प्राप्त करते हैं। क्या नाम है आपका? आशीष सैनी। आशीष जी, अभी आप कहाँ से चले आ रहे हैं? हम मृगन्नाथ गए थे बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने। क्या कहानी है? लगभग कितनी चढ़ाई के बाद आप यहाँ जाते हैं? यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर की चढ़ाई है और हमारे बुजुर्ग भी यहाँ दर्शन करने आते थे और बताते हैं कि ये उज्जैन महाकाल का उप ज्योतिर्लिंग है। पहले के लोग इसे दूधिया पहाड़ भी बोलते थे और यहाँ पर हर साल बसंत पंचमी पर मेला का आयोजन होता है। पहले तो साधन सुविधाएं नहीं थी इतनी, तो हम लोग बैलगाड़ियों से यहाँ आते थे दर्शन करने के लिए। और यहाँ के शंकर जी की सबसे बड़ी विशेषता ये है, मनों में जो भी कामनाएं हैं, एक बार दर्शन मात्र करने से सारी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। और पुराणों में ये भी लिखा गया है कि भगवान दूधिया भोलेनाथ के दर्शन करने से जो उज्जैन के 11 बार दर्शन करने से पुण्य प्राप्त होता है, वो महादेव के यहाँ पर एक ही बार दर्शन करने से पुण्य प्राप्त होता है। यहाँ ऊपर पानी वगैरह की व्यवस्था नहीं है? नहीं, पानी की व्यवस्थाएं पहले तो नहीं थी, लेकिन अब शायद थोड़ा शासन के कार्यक्रमों की नज़र इस पर पड़ी है, तो थोड़ी पानी की व्यवस्था तो हुई है। जब आप पैदल चल के जाते हैं 6 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई, तो कहीं ना कहीं आपके शरीर में कुछ कष्ट वगैरह कुछ होता है? हाँ, कष्ट तो होता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है और आनंद पूर्वक जब भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो अपने आप शक्ति का संचार होता है और भगवान भोलेनाथ की कृपा से अच्छे से दर्शन भी हो जाते हैं। पीड़ा तो होती है, लेकिन इतनी पीड़ा खास नहीं होती। क्या नाम है आपका? निखिल सैनी नाम है हमारा। आप भी मृगन्नाथ से चले आ रहे हैं? जी, मृगन्नाथ से ही चले आ रहे हैं। कितने वर्षों से लगातार आप वहाँ दर्शन करने जा रहे हैं? पिछले 2 वर्षों से लगातार जा रहे हैं। कोई मनोकामना लेके आते हैं या दर्शन करने जाते हैं? नहीं, मनोकामना लेके आते हैं। यहाँ जो भी बोलते हैं, यहाँ पे हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। देखिए, पहाड़ी 6 किलोमीटर आप चढ़ जाते हैं, कोई परेशानी नहीं आती? नहीं, 6 किलोमीटर चढ़ने में परेशानी तो कुछ नहीं आती, लेकिन फिर भी थोड़ी क्या है, एक पहाड़ी थोड़ी चिकनी सी है। यहाँ आगे जाते हैं ऐसा लगता है जैसे पीछे खिसक रहा हूँ, थोड़ा कष्ट होता है। जी आज आपने दर्शन किए, कैसा जी, लगा? बहुत अच्छा आनंद आया। ऐसा लगा जैसे महाकाल बाबा के यहीं दर्शन हो गए हों। क्या नाम है आपका? लखन सिंह रघुवंशी। आप भी मृगन्नाथ से चले आ रहे हैं? हाँ, मृगन्नाथ से चले आ रहा हूँ, बहुत बरसों से जा रहे हैं। बच्चे वगैरह सबको लेके जाते हैं? हाँ, बिल्कुल जाते सब देखिए, लोग। ये इतनी कठिन चढ़ाई के बाद क्या बच्चों को लेके आसानी से पहुंच जाते हैं? हाँ, थोड़ा सा परिश्रम तो करना पड़ता है, लेकिन ऊपर जाने के बाबा भोलेनाथ की दर्शन करके सारी परेशानियां मिट जाती हैं और जो भी मनोकामना लेके जाते हैं, सारी मनोकामना पूरी। में तो अनेक वर्षों से जा रहा हूँ। 6 किलोमीटर के आसपास चढ़ाई है, लेकिन 6 किलोमीटर में कितनी पहाड़ियों को चढ़ना पड़ता है? 2 या 3 पहाड़ियाँ हैं। एक चिकनी सी पहाड़ी है, लेकिन ऊपर वाले बाबा भोलेनाथ का नाम लेते लेते चढ़ जाते हैं। अच्छा, पुराणों में क्या है इसके बारे में? पुराणों में ये है, ये बाबा अपने जो महाकालेश्वर उज्जैन वाले हैं, 11 बार उनके दर्शन करो, यहाँ एक बार भी कर लो तो वही पुण्य प्राप्त होता है। बहुत सिद्ध पहाड़ी, आज तो नहीं, हमारे सियानों से सुनते आ रहे हैं, दूधिया पहाड़ी है। बहुत दिनों से बसंत पंचमी के दिन मेला लगता है। अब तो इनको मृगन्नाथ के नाम से हाँ, जानते हैं, पहले दूधेश्वर के नाम से। हाँ, मृगन्नाथ के नाम से जानते हैं बाबा भोलेनाथ को और बहुत अच्छा स्थान है, बहुत बड़ा मेला लगता है। ये मेला का प्रतिवर्ष
इसी पे लगता है हाँ बसंत बसंत पंचमी प्रति साल लगता है। रायसेन से कुमार राजेश की खास रिपोर्ट। और भी खास जानकारी के लिए जुड़े रहिए डीवी न्यूज के साथ।